भारतीय हित न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मूंग खरीदी में रिश्वत के मामले में सहायक प्रबंधक के खिलाफ होगा अपराध दर्ज। 25 एवं 26 को टीकाकरण सेंटरों पर महा वैक्सीनेशन चलेगा। विधायक ने ली अधिक से अधिक वैक्सीनेशन को लेकर बैठक। सेवा और भाईचारा सद्भावना की मिसाल बने नईम खान दूसरी बार जा रहे कामाख्या देवी दर्शन के लिए। संगठन को लिया आड़े हाथों, कहा नियुक्तियों में हुई बंदरबार। कार्यकर्ताओं के साथ हुआ मजाक, युवा कांग्रेस में भाजपा को किया शामिल। एकलव्य स्कूल में मनाया अपना स्थापना दिवस। और रेल विभाग रेल कोच रेस्टोरेंट शीघ्र होगा शुरू। खबरें विस्तार से। मंगलवार को खेड़ा स्थित नीलम वेयरहाउस में मूंग खरीदी केंद्र पर पदस्थ सहायक प्रबंधक आरोपी राकेश साहू के खिलाफ इटारसी थाने में मामला दर्ज जल्द किया जाएगा। कुछ दिन पूर्व खेड़ा स्थित नीलम वेयरहाउस में मूंग खरीदी केंद्र पर पदस्थ सहायक प्रबंधक सोसाइटी राकेश साहू पर किसान राकेश दीवान ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। मंगलवार को इस मामले में आरोपी साहू के खिलाफ इटारसी थाने में मामला दर्ज किया गया। जिला सहकारिता बैंक के ऑडिटर रघुवंशी द्वारा थाने में मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। 100% कोविड वैक्सीन का लक्ष्य पूरा करने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने मंगलवार को स्थानीय रेस्ट हाउस परिसर में अधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए दिशा निर्देश दिए। 100% कोविड वैक्सीन का लक्ष्य पूरा करने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने मंगलवार को स्थानीय रेस्ट हाउस परिसर में अधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि वैक्सीनेशन के लिए नागरिकों को घर घर पहुंचकर जागरूक करेंगे। मेरा वार्ड आदर्श वार्ड अभियान चलाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नगरपालिका, तहसील सहित प्रबुद्धजन घर घर जाकर दस्तक देंगे। इसके साथ ही 100% वैक्सीनेशन लगवाने वाले वार्ड में 10 लाख रुपए के अतिरिक्त निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इसके साथ ही जागरूकता टीम का सम्मान भी किया जाएगा। बैठक में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर R.K. चौधरी, तहसीलदार विनय ठाकुर, CMO हेमेश्वरी पटले, नाटन सिस्टर, भाजपा नेता जगदीश मालवीय, कल्पेश अग्रवाल, भरत वर्मा, राजा तिवारी, दीपक अठौतरा, अभिषेक तिवारी, मनीष ठाकुर, राकेश जाधव, राहुल चौरे, पार्थ राजपूत, मयंक महतो, अभिषेक कनौजिया, शैलेंद्र दुबे, मंजीत कलोसिया, कुलदीप रघुवंशी, गोपाल शर्मा, शुभम ठाकुर, नीलेश मालवीय, रोहित अहिरवार, विक्की मालवीय, गुड्डा अग्रवाल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समीपस्थ ग्राम भीलाखेड़ी में आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ ही अन्य सहयोगी साथियों ने आगामी 25 एवं 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत जागरूकता रैली निकालकर लोगों को कोविड टीकाकरण लगाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान सभी ने घर घर पहुंचकर नागरिकों को जागरूक करते हुए दीवारों पर नारों का लेखन किया। इस संबंध में आशा कार्यकर्ता रेखा मालवी ने बताया कि 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य को लेकर यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान आशा कार्यकर्ता गीता अहिरवार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता पवार, विनीता सोलंकी, माध्यमिक विद्यालय से शिक्षिका उमा कामिनी, रेखा चौरे, सुशीला रावत सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। टीकाकरण महाअभियान के तहत वार्ड नंबर 22 के पूर्व पार्षद जसवीर सिंह छाबड़ा ने घोषणा करते हुए कहा कि उनके वार्ड में वैक्सीनेशन कराओ इनाम पाओ के तहत वैक्सीन लकी ड्रॉ ऑफर का आयोजन किया गया है। 25 एवं 26 अगस्त को केवल वार्ड नंबर 22 के निवासियों के लिए यह इनाम रखे गए हैं, जिसमें प्रथम इनाम 2100, द्वितीय 1100 एवं तृतीय 501 रुपए वैक्सीनेशन लगवाने वालों को ड्रॉ के माध्यम से वितरित किया जाएगा। श्री छाबड़ा का कहना है कि अभी भी उनके वार्ड में 600 से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन से वंचित हैं। लोगों को कोरोना से बचाने का यह इनाम रूपी जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। 25 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत शहर में बनाए गए 8 सेंटर्स पर 3100 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया जाएगा। शहर में वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए जिजोतिया भवन को नया टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। शहर में 25 अगस्त को सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में 700, न्यूयार्क 300, पुरानी टासी 600, अग्रवाल भवन 250, नाला मोहल्ला 400, रॉयल ट्रिनिटी स्कूल 250, बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पीपल मोहल्ला में 300, जिजोतिया भवन हाजी मंजिल में 300 लोगों को कोविशील्ड का डोज लगाया जाएगा। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए शासन के निर्देश पर 25 और 26 अगस्त को महा वैक्सीन अभियान आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान में टीकाकरण के लिए तैयारियां की गई हैं। सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक
टीके नहीं लगवाए हैं वे टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। देखिए, शासन के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण को दूर करने के लिए वैक्सीन लगवाया जा रहा है। इसी के तहत 25 और 26 अगस्त को महा वैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाना है। इसी के तहत आज इटारसी रेस्ट हाउस में नायब तहसीलदार प्रकाश ठाकुर जी, माननीय विधायक महोदय जी, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि और सभी समस्त जनप्रतिनिधि और महिला बाल विकास के सेक्टर सुपरवाइजर की बैठक आहूत की गई थी कि कैसे हमको ये कार्यक्रम सफल बनाना है। इसी के तहत हम लोगों ने महिला बाल विकास के सभी सेक्टर सुपरवाइजर से किस वार्ड में कितना वैक्सीनेशन हुआ है और कितने लोग बचे हैं, इसकी पूरी सूची प्राप्त कर ली है और उसी पे एक प्लानिंग की है, ताकि जो लोग छूट गए हैं उन लोगों को हम अपने महिला बाल विकास की टीम, स्वास्थ्य की टीम, नगर पालिका की टीम और राजस्व विभाग की टीम की संयुक्त रूप से लोगों को प्रेरित करेगी कि कैसे आप लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर जाना है और टीका लगवाना है। हम ये सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के यहाँ पे शहरी क्षेत्र में लगभग 6 से 7 ही हज़ार लोग अभी टीके से वंचित हैं, लगभग पूरे हो गए हैं। 6 से 7 हज़ार जो लोग बचे हुए हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसी 100% अपने शहर को पूरा वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान के तहत 100% करा सकें। गंगा जमुनी तहजीब वाले शहर में एक ऐसा गुलिस्तान है जो हमेशा भाईचारे के सद्भावना की हमेशा मिसाल कायम करता है। मुस्लिम परिवार में जन्मे इस शख्स ने जहां 2 बार हज यात्रा की, वहीं हिंदुओं के अनेक देवी देवताओं की चौखट पर अपने एवं अपने देश के लिए मन्नतें मांगी हैं। सद्भावना के प्रतीक मानवीय काया ने जहां भाईचारे को बढ़ाने के साथ मानव सेवा में जो उदाहरण शहर के सामने रखा है, उससे प्रदेश के साथ देश भर को समझना और सीखना होगा। आज हम बात कर रहे हैं उस गुलिस्तान की जिसने समाज को नई सोच, नई समझ, सही समझ के लिए प्रेरित कर रहा है। शासकीय अस्पताल में ड्राइवर के पद पर कार्यरत नईम भाई की मुस्लिम परिवार में जन्मे नईम भाई ने सेवा के लिए स्वास्थ्य विभाग ही चुना और मनोइच्छा पूरी की। सद्भावना की प्रतीक मानवीय काया ने जहां भाईचारे को बढ़ाने के साथ मानव सेवा में जो उदाहरण शहर के सामने रखा है, उससे प्रदेश के साथ देश भर को समझना और सीखना होगा। आज हम बात कर रहे हैं उस गुलिस्तान की जिसने समाज को नई सोच, सही समझ के लिए प्रेरित कर रहा है। शासकीय अस्पताल में ड्राइवर के पद पर कार्यरत नईम भाई की मुस्लिम परिवार में जन्मे नईम भाई ने सेवा के लिए स्वास्थ्य विभाग ही चुना और मनोइच्छा पूरी की। वहीं सद्भावना की वह इमारत खड़ी की जो देश के लिए मिसाल बनकर एक बड़ा संदेश दे रही है। धर्म के नाम पर दंगे कराने, निर्दोषों को मौत के मुंह में ढकेलने के किस्से बहुत सुने और देखे होंगे, पर आज हम बात कर रहे हैं शासकीय कर्मचारी नईम खान की जिसने 2 बार अपने परिवार के साथ हज की यात्रा सहित देश भर में मुस्लिम धर्म की आस्था की चौखट को चूमा है। उसी शख्स ने 4 ज्योतिर्लिंगों गंगा सागर, शारदा देवी, कामाख्या देवी, शिरडी साईं बाबा सहित 2 दर्जन से अधिक हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर नमन किया है। सभी जगह अपने देश में अमन, चैन और शांति की मन्नतें मांगी, प्रसाद एवं पूजा अर्चना की। ऐसी मिसाल करोड़ों में एक ही सामने आती है। 26 अगस्त को नईम भाई कि दूसरी बार अपने 5 साथियों के साथ लखनऊ होते हुए कामाख्या देवी जा रहे हैं। बचपन से नईम खान का सेवा के प्रति गहरा रुझान रहा है। यही कारण रहा कि नईम भाई ने स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करना स्वीकार किया। ड्राइवर के पद पर कार्य करते तो शहर के बाशिंदों ने अनेक उदाहरण देखे, परंतु पिछले 2 सालों से कोरोना काल में नईम भाई ने कोरोना पीड़ितों की जो सेवा की वह एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। लगातार 3 दिन एवं रात भर इटारसी से कोरोना के मरीजों को भोपाल छोड़ा है। बिना खाना खाए, बिना नींद लिए अपनी सेवा को निरंतर जारी रखा। उनकी सेवा एवं समर्पण के किस्से हर जुबान पर हैं। शासकीय सेवा में रहकर जहां पीड़ित मानवता की सेवा की मिसाल कायम की, वहीं प्रदेश देश में भाईचारा एवं सद्भावना की जो नींव नईम भाई ने रखी है वह जहरीले सांप्रदायिक शक्तियों के मुंह पर गहरा तमाचा है। सेवा और सद्भावना की मिसाल रखने वाले नईम भाई का प्रशासनिक एवं शासन स्तर पर सम्मान होना चाहिए, जिससे समाज को एक बड़ा संदेश जा सके। मेरा 28 तारीख को यहाँ से लखनऊ और लखनऊ से फ्लाइट द्वारा मैं कामाख्या देवी गुवाहाटी जाऊँगा और मेरा 4 दिन का प्रोग्राम है। आपके साथ कौन कौन जा रहा है? मेरे मित्रगण हैं, 3 जने और हैं
जो होशंगाबाद के हैं और 2 इटारसी के हैं, ऐसे 5 जने 6 जने। हाँ, इससे पहले एक बार और गया था, मैं परिवार के साथ गया था, मेरे साथ और अस्पताल के 8 जने गए थे साथ में। और अभी जो जा रहा हूँ ये उन्हीं लोगों की मंशा है कि भाईजान एक बार हमको ले चलो, तुम घूम के आए हो और माता के दर्शन करके आए हो, तो हो सकता है तुम्हारे से हमको भी थोड़ा सा मतलब रास्ता मिल जाएगा। मैंने 2 बार उमरा शरीफ की यात्रा किया हूँ और परिवार के साथ किया हूँ, समझे। और अदर सेवाओं में मैं दूसरी मतलब जैसे हिंदू के इसमें मतलब 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं मैंने, 4 धाम किए हैं अपने मतलब। मैंने अभी वैसे तो मैं आपको 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के नाम बता दूं, मतलब आपने भीमा शंकर है और अपने उज्जैन है, सोमनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, और यहाँ तक कि मैंने नेपाल के जो पशुनाथ जी हैं वहाँ के भी दर्शन मेरे को मिले हैं। मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि मेरा इतना अच्छा मतलब हो रहा है। देवी के लिए मैं माता शारदा जी यहाँ पे सतना में है, मैयर जी उनके हुए, सरकनपुर देवी के वहाँ पे दर्शन हो गए, समझे। और हरिद्वार में हर की पौड़ी पे है माता जी, वहाँ पे दर्शन हुए। वर्तमान में मैं इटारसी के जनसेवा रौलाले में हूँ और यहीं से अपनी मतलब सेवा देता रहता हूँ। बड़ा खुशी का महसूस करता हूँ, इस बात का खुशी का महसूस करता हूँ कि मुझे चौधरी समाज, कुर्मी समाजों ने भी अपने आज से 2 महीने पहले मेरे गाड़ी के पास आकर मेरे को सम्मानित किया, मुझे अपना कुछ धनराशि भी दी और एक अपने तरफ से प्रशंसनीय पत्र भी दिया। युवा कांग्रेस विधानसभा के महासचिव अखिलेश पांडे ने सत्ता एवं संगठन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव मजाक बनकर रह गए हैं। युवा कांग्रेस विधानसभा के महासचिव अखिलेश पांडे ने सत्ता एवं संगठन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव मजाक बनकर रह गए हैं। पहले चुनाव कराए गए, फिर सैकड़ों पद नियुक्त कर बांट दिए गए। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन प्रक्रिया से कराए गए युवा कांग्रेस अध्यक्ष और पदाधिकारियों के चुनाव मजाक बनकर रह गया। दरअसल युवा कांग्रेस के चुनाव में ऐसे लोगों को चुन लिया गया है जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। युवा कांग्रेस के ऑनलाइन हुए चुनाव को लेकर जहां खुद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं अब विधानसभा महासचिव अखिलेश पांडे ने इन चुनाव के पश्चात नियुक्तियों को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा मजाक बनाया है। पांडे का आरोप है कि जिस तरह से नियुक्तियां की गई हैं यह नियमों में नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि नियुक्तियों में जमकर बंदरबाट की गई है। नियमानुसार जिला कार्यकारिणी में 15 सदस्य होने चाहिए, जबकि 34 लोगों को नियुक्त कर दिया गया। इसी तरह विधानसभा में भी 15 सदस्यों की जगह 30 की नियुक्ति कर दी गई। पांडे ने कांग्रेस पर सवाल दागते हुए कहा है, क्या ऐसे चुनाव में कांग्रेस सशक्त होगी? क्योंकि जिन लोगों ने चुनाव में भाग लिया उन्हें ही नजरअंदाज कर नियुक्तियां की गई, जिसके चलते यह चुनाव महज खानापूर्ति बनकर रह गया। युवा कांग्रेस का यह चुनाव तमाशा बनकर रह गया है। पांडे ने संगठन पर हमला करते हुए कहा कि अगर नियुक्ति करनी ही थी तो हमसे सदस्यता क्यों कराई गई और हमको चुनाव क्यों लड़ाया गया। इस कृत्य के चलते कर्मठ कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर होता है। इसके साथ ही नियुक्तियों में निर्वाचित पदाधिकारी और सदस्यों को प्राथमिकता नहीं दी गई, जिसके चलते इसे संगठन का विस्तार नहीं बल्कि संगठन का पतन बोल सकते हैं। श्री पांडे ने जिला अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने बिना किसी पदाधिकारियों और सदस्यों से विचार किए बिना ही अपने करीबियों को पदों की बंदरबाट कर दी है। ऐसे में कृत्य से संगठन मजबूत नहीं कमजोर होता है। पांडे संगठन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस घटनाक्रम का निर्णय नियमानुसार नहीं किया जाता है तो न्याय के लिए न्यायालय की शरण ली जाएगी। यूथ कांग्रेस होशंगाबाद में जो यूथ कांग्रेस की नवनियुक्ति की गई है वह जिला अध्यक्ष महोदय के द्वारा मनमानी से कर दी गई हैं और निश्चित रूप से जो ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रावधान था नियुक्तियों का, उस नियुक्तियों को प्रावधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं और यूथ कांग्रेस जो पदाधिकारी जो जीत के आए हैं उनके साथ ये चुनाव मजाक बनाकर रख दिया गया है। मैं प्रभारी महोदय से एवं जिला अध्यक्ष महोदय से लगातार संवाद करने के बाद अब हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ा है। निश्चित रूप से जो नियुक्ति होनी थी वो 15 लोगों की नियुक्ति होनी थी और जिला अध्यक्ष महोदय ने अपनी मनमानी से 34 लोगों की जिले में नियुक्ति कर दी और इसी प्रकार विधानसभा में भी 15 लोगों की ही नियुक्ति होनी थी जब ऑनलाइन प्रक्रिया चुनाव हमने लड़ा था और यहाँ पर 30 लोगों की नियुक्ति कर दी गई है। तो निश्चित रूप से जो पदाधिकारी कार्यकर्ता कांग्रेस के थे उनके साथ मजाक किया गया है और निश्चित रूप से अगर आपको नियुक्ति कर ही
भरना था, सैकड़ों की तादाद में आपने नियुक्ति कर दी है पूरे होशंगाबाद जिले में, तो निश्चित रूप से हमसे मेंबरशिप क्यों कराई गई, हमसे चुनाव क्यों लड़ाया गया? जब आपको नियुक्ति करके ही पद बांटना था तो हमसे ये मेंबरशिप नहीं करानी थी। जिस तरह से छल कपट हमसे किया गया है, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मनोबल गिरा हुआ है। निश्चित रूप से उच्च पदाधिकारियों को लेकर अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो निश्चित रूप से हम न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य हैं और न्यायालय में जाएंगे। मैं अखिलेश पांडे, यूथ कांग्रेस सिवनी मालवा विधानसभा, इस सभी नियुक्तियों को जो पदाधिकारी बने हैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वहीं इस संबंध में यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव मयूर जायसवाल का कहना था कि यह नियुक्ति कोई व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं की जा रही है। संगठन से सलाह मशवरा एवं निर्देश के बाद ही आवश्यकता अनुसार नियुक्ति की गई है। पदों में बंदरबाट के आरोप बेबुनियाद हैं। यदि किसी को आपत्ति है तो संगठन के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं। सार्वजनिक मंच या सोशल मीडिया पर इस तरह की बेबुनियाद पोस्ट डालने से संगठन कमजोर होता है। सन 2014 में रखी एकलव्य की नींव का सपना आखिरकार पूर्ण हुआ। वरिष्ठ डायरेक्टर सत्येंद्र पाल जग्गी ने अपने पुत्र रश्मीत सिंह जग्गी के जन्मदिन पर इस स्कूल की बुनियादी शुरुआत की एवं उन्हें डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया। इसी उपलक्ष्य में बड़े हर्ष की बात है कि अनेकों उपलब्धियां पाकर शाला ने अपने 5 वर्ष पूर्ण किए। इसी खुशी में मुख्य अतिथियों के रूप में कई गणमान्य नागरिक शाला में पधारे व रश्मीत सर को जन्मदिन की बधाइयां भी दी। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम अतिथियों के साथ मिलकर शाला की प्राचार्य श्रीमती मनीषा जायसवाल व डायरेक्टर सर एवं शाला सदस्यगणों ने देवी मां सरस्वती का आवाहन किया, पुष्प वंदन कर आरती की। तत्पश्चात श्रीमती मनीषा जायसवाल ने मुख्य अतिथियों के स्वागत उद्बोधन के साथ शाला के पिछले 5 वर्षों का सफर का उल्लेख कर पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत किया। इसके उपरांत शाला प्रमुख डायरेक्टर सत्येंद्र पाल जग्गी ने मंगल कामना के साथ अतिथियों को अपने संघर्षपूर्ण सफर और शाला की नीतियों पर प्रकाश डालकर अपने विचार प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री दीपक हरिनारायण अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता विश्वनाथ सिंघल, होशंगाबाद से पधारे ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राहुल सोलंकी, जिला मंत्री भाजपा उमेश पटेल, पूर्व जिला उपाध्यक्ष संदेश पुरोहित, नगर महामंत्री मोहन सिंह मैना, युवा नेता भाजपा शैलेश मोना, खेल प्रकोष्ठ भाजपा हितेंद्र यादव, धोखेड़ा के सरपंच निशांत चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र मालवीय, शिव भारद्वाज उपस्थित थे। कार्यक्रम की बेला में सभी अतिथियों के प्यार आशीष की वर्षा उन्हें स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हुई, जिसमें सबसे पहले अपने ओजपूर्ण भाषण से दीपक हरिनारायण अग्रवाल ने अपने आशीष वचन कहे। फिर द्वितीय भाषण में विश्वनाथ सिंघल ने अपने विचार प्रस्तुत कर एकलव्य की प्रशंसा की एवं तृतीय भाषण में राहुल सोलंकी ने एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल धोखेड़ा के उज्जवल भविष्य की कामना की। अंत में सभी ने स्वल्पाहार कर शाला को कृतार्थ किया। सभी ने शाला के शुभ अवसर की बेला पर आसपास व प्रांगण में पर्यावरण सुरक्षित रखने व बच्चों के हरे भरे जीवन की कामना करते हुए 60 पौधे लगाकर हरियाली को बढ़ावा दिया। अंत में डायरेक्टर रश्मीत सिंह जग्गी ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। आज के दिन ही सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं एवं बच्चों से प्रत्येक वर्ष शाला के फाउंडेशन डे पर वृक्षारोपण करने की अपील की। इस कार्यक्रम में शाला के वरिष्ठ खेल शिक्षक राजीव दुबे, ऑफिस के मुख्य कार्यकर्ता राजकुमार शुक्ला सर, इमरान, वर्षा मैडम, नेहा मैडम व दैनिक कार्यों के विश्वसनीय सर्वे सर्वा दिनेश भैया व ड्राइवर सुमित ने अपना भरपूर सहयोग दिया। शाला परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को विश्वास दिलाता है कि हमारे आंगन में बच्चों का भविष्य उज्जवल है व निश्चय कर अपनी जीत करूं, गुरु गोविंद सिंह जी के इस पवित्र कथन को चरितार्थ करता है। वक्त एक ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111
अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, ब्रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर,
9 कॉन्वेंट स्कूल रोड नियर HP गैस एजेंसी इटारसी 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा, मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी। भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद जीवित न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश के बड़े रेल जंक्शन पर उतरने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही रेल विभाग रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू करने जा रहा है। देश के बड़े रेल जंक्शन पर उतरने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही रेल विभाग रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू करने जा रहा है। इस अनोखे रेस्टोरेंट में रेलवे के खाली सवारी कोच को होटल का लुक देकर संवारा जाएगा। अंदर यात्री बैठकर खाना और लजीज व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। खास बात यह होगी कि इस होटल में बैठकर यात्रियों को ऐसा फील होगा जैसे वह किसी ट्रेन में बैठे हों। वाणिज्य विभाग ने जगह चयन करने के बाद इसका टेंडर भी कर दिया है। रेस्टोरेंट संचालक को चयनित जगह पर एक खाली रेलवे कोच लगाकर दिया जाएगा, जिसके बाद में होटल का लुक दिया जाएगा। इटारसी स्टेशन पर ट्रेनों और यात्रियों की संख्या के दबाव को देखते हुए रेलवे ने यहां कोच रेस्टोरेंट चालू करने का फैसला लिया है। यहां आने वाले लोगों को खाने का एक नया अनुभव मिलेगा। अभी देश के कई स्टेशनों पर कोच रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं। भोपाल में भी एक होटल में इस तरह का रेस्टोरेंट चल रहा है। इस रेस्टोरेंट में 24 घंटे सातों दिन व्यंजन मिलेंगे। यात्रियों के अलावा शहरवासी भी इस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। एकदम ट्रेन के सवारी कोच की तरह अंदर आधुनिक साज सज्जा के साथ कोच रेस्टोरेंट संचालित होगा। इस कोच में सारी सुविधाओं के साथ ताजे चाय नाश्ते और खाने की सुविधा होगी। जानकारी के अनुसार RMS तिराहे से नेहरूगंज जाने वाले मार्ग पर रेलवे की रिक्त पड़ी जमीन पर यह रेस्टोरेंट चालू होगा। टेंडर हो चुका है। स्कूटनी के बाद जल्द ही यहाँ कोच रेस्टोरेंट चालू होगा। दरअसल रेलवे ने अपनी कैटरिंग पॉलिसी में बदलाव करते हुए खान पान स्टॉलों के बाद फूड प्लाजा, कोच रेस्टोरेंट जैसे आधुनिक होटलों का संचालन IRCTC के जरिए शुरू किया है। यहाँ यात्रियों को बेहतर गुणवत्ता वाला लजीज खाना और नाश्ता मिलने से यात्रियों को स्वाद का एक नया अनुभव सफर के दौरान मिल रहा है। जानकारी के अनुसार कोच रेस्टोरेंट का संचालन होने से रेलवे को राजस्व बढ़ोतरी का लाभ होगा। रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में होने वाली अवैध वेंडरी को पूरी तरह खत्म करने के लिए रेलवे ने प्लेटफॉर्म साइड वेंडिंग शुरू कर दी है। जल्द ही इटारसी से बीना के बीच ट्रेनों में अवैध रूप से बिकने वाली दातून से लेकर मूंगफली, खिलौने से लेकर सारे उत्पादों को भी अधिकृत टेंडर पर दे दिए हैं। अब तय कीमत पर सारी चीजें रनिंग ट्रेनों में यात्रियों को मिल सकेंगी। अवैध वेंडरिंग कर इन्हें बेचने वाले लोगों पर शिकंजा कसने से उनका कारोबार ठप हो जाएगा। इस दिशा में भी तेजी से प्रयास चल रहा है। जल्द ही मंडल के सभी रूट पर इस तरह के अनुबंध कर मिसलेनियस
अनुबंध किए जा रहे हैं। वहीं इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक भोपाल मंडल के विजय प्रकाश का कहना था कि भोपाल की तर्ज पर इटारसी जंक्शन पर भी जल्द ही कोच रेस्टोरेंट का संचालन होगा। टेंडर हो चुके हैं, जल्द ही यात्रियों को एक नए अनुभव के साथ लजीज व्यंजन परिसर में ही मिलेंगे। अवैध बैंडरिंग खत्म करने के लिए खिलौने, दातुन और अन्य तरह की वस्तुओं का भी टेंडर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के प्रांतीय संयोजक BKS परिहार के साथ मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 23 अगस्त को 18 सूत्रीय मांगों को लेकर सहमति बनाई और 1 महीने के अंदर समस्त मांगों को लेकर समुचित कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया। विद्युत वितरण कंपनी की यूनियन द्वारा 1 अगस्त से चरणबद्ध आंदोलन के साथ समय समय पर केंद्र सरकार को जायज मांगों को लेकर जगाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद 24, 25 एवं 26 अगस्त को होने वाले विद्युत कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार आंदोलन को फिलहाल 1 महीने तक की समय अवधि के लिए स्थगित किया गया। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों के संगठन द्वारा 18 सूत्रीय मांगों को लेकर विभिन्न चरणों में आंदोलन के साथ ही अभी तक श्रमिक हड़ताल करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा चुका है। वहीं यूनियन के प्रांतीय पदाधिकारी BKS परिहार से ऊर्जा मंत्री श्री तोमर की लंबी चर्चा के बाद 24 अगस्त से होने वाली 3 दिवसीय बहिष्कार हड़ताल को स्थगित किया जा चुका है। इस संबंध में संगठन के जिला संयोजक विनोद कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत वितरण कर्मचारी एवं अधिकारियों द्वारा 1 अगस्त से 23 अगस्त तक की गई हड़ताल को फिलहाल स्थगित किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा हमारी 18 सूत्रीय मांगों को माना नहीं गया तो भविष्य में विद्युत वितरण कंपनी यूनियन के विभिन्न संगठनों, अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। दिनांक 1 अगस्त से 5 अगस्त तक क्या है, काली पट्टी से हमें विरोध प्रदर्शन करना था। उसके बाद 10 तारीख को संपूर्ण बहिष्कार कार्य का था, जिसमें कि सिर्फ जो इमरजेंसी सर्विस है, जैसे अपना मेडिकल है और अपना कोर्ट है, इन्हीं की सिर्फ कंप्लेंट अटेंड करना था। तो हमारा पूरे मतलब मध्य प्रदेश में काफ़ी सपोर्ट मिला और पूर्णतः ही बंद रहा, कार्य का बहिष्कार रहा। अब दिनांक 24, 25, 26 दिसंबर को आज से 3 दिन जो है कार्य बहिष्कार था, परंतु 22 तारीख को माननीय मंत्री महोदय जो है सतना में मैयर माता के दर्शन करने गए थे। वहाँ पे हमारे आदरणीय BKS परिहार साहब हैं, वो उनको वहाँ बुलाया, उनसे मिले वो और बोले कि आप जो है भोपाल में मुझसे मिलिए अपना प्रतिनिधिमंडल नियुक्त करके। तो कल 23 तारीख को वहाँ पे गए वो, तो उन्होंने बोला है कि आपकी जो 18 सूत्री मांगे हैं उसके लिए कमेटी गठन कर दीजिए, जिसकी कमेटी भी कल गठन हो गई है और आप लोग जो है इसका कार्य का बहिष्कार कर दीजिए और एक माह में आपकी जो भी 18 सूत्री मांगे हैं उसको हम पूर्ण करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। लिखित आश्वासन उन्होंने दिया है, तो उसमें एक कमेटी गठन हो गई है, इसलिए हम 24, 25, 26 का बहिष्कार जो कार्यक्रम था वो स्थगित कर दिया गया। मतलब ऊर्जा मंत्री ने जो है 1 माह की मोहलत मांगी है सरकार ने? नहीं, मोहलत नहीं, उन्होंने मतलब इसमें बिंदुवार जो है 18 सूत्री मांगों को पूर्ण करने हेतु जो है एक हमारी MPEB की जो यूनियन है यूनाइटेड फोरम की एक कमेटी बनाई है वहाँ, तो वो निर्धारण करेगी कि 18 सूत्री मार्गम में कौन कौन से जो मेन उसको सॉल्व करेंगे वो। और 1 माह में अगर ये नहीं होती है तो फिर चरणबद्ध नहीं होगा, अब निरंतर ही बड़ा आंदोलन। नगर के न्यास कॉलोनी स्थित मुस्कान संस्था में बुधवार 25 अगस्त को शाम के समय बाबा श्याम जी के नाम कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर 10 अगस्त से तहसील पटवारी संघ द्वारा चरणबद्ध आंदोलन कराए जा रहे हैं, जिससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आम नागरिकों को शासकीय कार्य कराने तहसील कार्यालय आ रहे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में तहसील कार्यालय परिसर में पटवारी संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। पटवारी संघ द्वारा 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 10 अगस्त से चरणबद्ध आंदोलन करते हुए
मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। हड़ताल विभिन्न चरणों में अनेक आंदोलनों के साथ मंगलवार को 14वें दिन भी निरंतर जारी रही। पटवारियों का मानना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, यह हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। तहसील पटवारी संघ अध्यक्ष प्रदीप यादव ने बताया कि सरकार एवं शासन पटवारियों की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर उदासीनता दिखा रहा है। यदि हमारी 3 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी। हमारी प्रारंभ से ही 3 सूत्री मांगे हैं। पहला 2800 ग्रेड पे, दूसरा पटवारियों का गृह जिले में स्थानांतरण, तीसरी CPCT की अनिवार्यता जो है खत्म की जाए। और पिछली 10 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बस्ते जमा कर दिए गए हैं और आज 14वां दिन है हमारा। तो जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ऐसे ही हमारी हड़ताल जारी रहेगी। इस संबंध में ग्रामीण मुकेश पटेल ने आप बीती सुनाते हुए बताया कि मेरे घर में रखे करीब 17 बोरे भूसा एवं कीमती लकड़ियां 22 अगस्त की रात जलकर खाक हो गईं, जिनकी कीमत लगभग 2 से 3 लाख रुपए है। तहसीलदार भी मेरे घर निरीक्षण करके आ चुकी हैं, लेकिन पटवारी संघ की हड़ताल के चलते मेरा शासकीय कार्य अटका हुआ है। मैं बार बार तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहा हूँ। मेरा नाम मुकेश पटेल है, मैं ग्राम दमदम में रहता हूँ जी। ये रक्षाबंधन की रात की बात है, मतलब 12 बजे के बाद की बात है। तो हमारे घर आग लगे। पुराना मकान था लकड़ी का, इसमें 15-20 मियारें थी अच्छी मोटी मोटी, गेड़ा भी थे, सागुन की मियारें थी वो पुरानी, खपरा भी थे, भूसा रखा था उसमें 16-17 टाली। ये सब जलकर खाक हो गया। ये पूरा 2 से 2.5 लाख, यदि आंकड़ा करें 2 से 2.5 लाख का माल है। यहाँ इसलिए आया हूँ कि अभी पंचनामा जो बनता है वो पटवारी वगैरह हड़ताल पे हैं, तो वो अभी पहुँचे नहीं है कोई। अब ये बात 22 की है तो आज 2 दिन होगा मेरे को। अच्छा, तो अभी नहीं हो रहा काम आपका? हाँ, अभी पटवारी लोग हड़ताल बैठे हैं, काम वाम कुछ हो नहीं रहे, इस वजह से परेशान तो हम लोग हो रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मूंग खरीदी में रिश्वत के मामले में सहायक प्रबंधक के खिलाफ होगा अपराध दर्ज। 25 एवं 26 को टीकाकरण सेंटरों पर महा वैक्सीनेशन चलेगा। विधायक ने ली अधिक से अधिक वैक्सीनेशन को लेकर बैठक। सेवा और भाईचारा सद्भावना की मिसाल बने नईम खान दूसरी बार जा रहे कामाख्या देवी दर्शन के लिए। संगठन को लिया आड़े हाथों, कहा नियुक्तियों में हुई बंदरबार। कार्यकर्ताओं के साथ हुआ मजाक, युवा कांग्रेस में भाजपा को किया शामिल। एकलव्य स्कूल में मनाया अपना स्थापना दिवस। और रेल विभाग रेल कोच रेस्टोरेंट शीघ्र होगा शुरू। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।